हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा एसएससी की जो भी हमारे एग्जाम है उसको हम टारगेट कर रहे हैं और वो हमारा क्या है यहाँ पे लास्ट 10 इयर्स के एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन आई क्यों उनको कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी क्लास को। हम बिना क्लास की टाइमिंग आप लोग याद रखेंगे। ये क्लास होती है हमारी कब? ये क्लास होती है 9:30 PM। चलो शुरू करते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार अन्य धर्म और मत कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, तो अदर रिलीजन की बात कर रहा है मत यानी वोट पॉपुलेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा? ऑप्शन होगा 7.9 मिलियन। ठीक है, 7.9 मिलियन पॉपुलेशन। ऑप्शन होगा हमारा बी। चले तो यहाँ पे हमारी सिक्स सेंसस दे रखे हैं जो कि 2021 की सेंसस है। कुलवी जनगणना 18वीं और कुल मिलाकर 8वीं और कुल मिलाकर 16वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, अब क्यों 2021 में वाली जनगणना कोविड-19 की वजह से क्या हो गई थी बच्चा? टल गई थी कि नोडल एजेंसी सेंसस को कराने वाली गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, ठीक है, का कार्यालय। तो ये कह रहा है द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये पॉइंट हम सेंसस के बारे में याद रखेंगे। और ये पॉइंट हमारी जो सिक्स सेंसस है ना 2021 की उसके बारे में। ये जनगणना 2 मुख्य चरणों में पूरी होगी, यानी 2 फेजेज़ में कंप्लीट होगी, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़, ठीक है? अब फर्स्ट फेज़ की बात कर रहे हैं कि भैया इसमें मकानों की सूची और आवास दिए जाएँगे, आवास की बात की गई है ना? जो कि अप्रैल-सितंबर तक 2026 तक चलेगी। सेकंड फेज़ की बात करें जनसंख्या प्रगणना की बात की गई है, फरवरी से 2027 तक चलेगी, 2027 फरवरी में होगी, ठीक है? ओके। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, इसमें डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, यानी इंडियाज़ फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस होगी। कौन-सी? हमारी 2021 की सेंसस, ठीक है? चलिए और भी कुछ फैक्ट हैं। जातिगत जनगणना यानी कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 में हुई थी। उसके बाद पहली बार इस जनगणना में सभी जातियों की गणना शामिल की गई है। यानी 2021 जो जनगणना है इसमें कास्ट बेस्ड सेंसस हो रही है सभी जातियों की। 2000 1931 में हुई थी लास्ट टाइम, उसके बाद कभी नहीं हुई। ठीक है? ओके। अब ये कह रहा है इसमें 33 को पूछा जाएगा टोटल, है ना? 2011 की जनगणना में 29 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओके? अब ये कह रहा है कितना रुपए लगे हैं? 11,718.24 करोड़ को मंजूरी दी गई है इस योजना में। इतना पैसा अमाउंट लगा है, मतलब अप्रूवल दिया है कि भई इतना लगाएँगे। देखते हैं कितना लगेगा। ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में भारत में आयोजित पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ हुआ है? चलिए, वेयर वाज़ द फर्स्ट वुमेन्स इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच हेल्ड इन इंडिया इन 1976? चलो आंसर करो। ओके? कहाँ हुआ बच्चा? ये हुआ है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है, यहाँ हुआ है। ठीक है? ओके। ये दे रखा है आईसीसी जो मेल टूर्नामेंट है। अब ये कह रहा है 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 और आईसीसी एक दिवसीय यानी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। अब कहाँ हुआ? ये हुआ पाकिस्तान है यूएई में, ये होता है इंग्लैंड में, ये होता है भारत में। कौन रहा विनर? भारत थर्ड टाइम इसमें विनर रहा। तो साउथ अफ्रीका, इसमें ऑस्ट्रेलिया सिक्स टाइम। ठीक। रनर अप की बात करते हैं उपविजेता, इसमें न्यूजीलैंड, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ हमारा प्यारा भारत। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था, तो इसमें जो है सचिन रविंद्रन को और इसमें विराट कोहली को। ठीक है, जहाँ-जहाँ भारत की बात हो रही है उसे याद रखना। चले, ओके, वही दे रखा है हमारा, वाली स्लाइड है। नेक्स्ट, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? चलिए, आत्मीय सभा, ओके, किसके द्वारा? 1814 दे रखा है यहाँ। 1814 नहीं होगा, ये क्वेश्चन में कैसे पूछा गया? 1815 में की गई थी आत्मीय सभा की स्थापना, यहाँ अनाउंस किया गया था इसलिए दे रखा है। ठीक है, कि राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी आत्मीय सभा। इसी को 1828 में चेंज करके कर दिया जाता है क्या? हमारा जो है आत्मीय सभा का ही नाम बदल दिया जाता है। राजा राम मोहन राय की कौन-सी सभा किसकी स्थापना की थी? तो ये थी ब्रह्म समाज, ठीक है? ब्रह्म सभा, है ना? बाद में इसका नाम हो जाता है ब्रह्म समाज, ठीक है? ओके, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। चलो, तो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं।
ठीक है? आयोग या समिति, गवर्नर जनरल दे रखे हैं किसकी टाइमलाइन में और कमिटीज़ दे रखी हैं किससे रिलेटेड है इनके सब्जेक्ट और ईयर। जैसे चार्ल्स वुड मैनिफेस्टो की बात कर रहा है, चार्ल्स वुड डिस्पैच या चार्ल्स का घोषणा पत्र, ठीक है? ये 1854 में आया था लॉर्ड डलहौजी के समय, एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है? हंटर कमीशन 1882 में लॉर्ड रिपन के समय आया है, एजुकेशन से रिलेटेड है। रैले कमीशन 1902 में आया, लॉर्ड कर्जन के टाइमलाइन में, किससे रिलेटेड है? एजुकेशन। ये कह रहा है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इसमें आया था, ठीक है? इसकी एडवाइस पर। सैडलर कमीशन 17 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइमलाइन में एजुकेशन से रिलेटेड है। हार्टो कमीशन और सर्जेंट कमीशन ये दोनों भी एजुकेशन से हैं, ठीक है? ओके। तो हार्टो कमीशन 1929 में आया और सर्जेंट प्लान जो है 1944 में। हार्डोक के समय लॉर्ड इरविन था और सर्जेंट के समय लॉर्ड वेवेल था, ठीक है? कैंपबेल कमीशन की बात करते हैं, सर जॉन लॉरेंस था उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय भारत का और ये फैमिन यानी सूखे से रिलेटेड है। ट्रेची कमीशन 1880 में लॉर्ड लिटन के समय आया तो ये भी अकाल यानी फैमिन से रिलेटेड है, ठीक है? ये तो हमारी शिक्षा से रिलेटेड है और ये फैमिन यानी अकाल और भी है फैमिन से रिलेटेड। चलिए, तो ये हमारे कब के हैं बच्चा जब हमारा भारत में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तब के कुछ कमीशन कुछ कमिटीज थे, कर लेना उनसे, तो वहाँ से क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के में मनाया जाता है। अब कजरी कजरी फेस्टिवल है, ठीक है? यूपी एंड उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है लेकिन मेनली कहाँ होता है? यूपी के मिर्जापुर में, ठीक है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चलिए, मटकी बड़ा ही फेमस है मटकी, किसका है? तो बच्चे ये है हमारा मध्य प्रदेश, एक डांस फॉर्म है मटकी। नेक्स्ट, कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की एक प्रजाति है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती की बात कर रहे हैं यानी ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट की बात, ठीक है? उसकी है कौन सी? चलो, कौन सी बच्चे? ये है सागौन जिसको हम कहते हैं टीक, ठीक है? टीक या सागौन। ओके। कौन सबसे अधिक अम्लीय है? ठीक है, मोस्ट एसिडिक की बात कर रहे हैं, मोस्ट एसिडिक कौन सा है? चलो, सबसे ज्यादा एसिडिक या अम्लीय ये होगा SCOOH। हमारा हो जाएगा ए, SCOOH। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस शहर पर मौखरी ने शासन किया था जिसने समय के साथ उत्तरी भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया था? चलिए, ठीक है, पाटलिपुत्र इस जगह पॉलिटिकल सेंटर बन गया था नॉर्दर्न इंडिया का। कौन था ऐसा? आंसर करो। चलो, कौन था बच्चा मौखरी डायनेस्टी के समय? ये था कन्नौज, ठीक है? कन्नौज पर रूल कर रहे थे हर्षवर्धन, कैपिटल भी थी कन्नौज, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कौन सी नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हमारा किसकी बात कर रहा है बच्चा? ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है? तो कौन सी नहीं है हमारी? आंसर करो। चलो, ठीक है, कौन सी नहीं है? तो बच्चा नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, बाकी मीथेन है, CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है ना? ये हमारा क्या है? हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है, हमारा जो वाटर वेपर है, जल वाष्प, वो भी होता है, ठीक है? चलो, तो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ह्यूमन इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट, अगला है 1985 में रॉबर्ट F क्लर्क, हैरोल्ड W क्रोटो और रिचर्ड E माले द्वारा कार्बन के किस अपरूप की खोज की गई थी? ठीक है, चलिए आंसर करेंगे। खोज की थी कार्बन का जो अपरूप है या एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की बात कर रहा है, ठीक है? तो उन्होंने डिस्कवर किया था। एक तो है रॉबर्ट F कर्ल, ठीक है? तो एक तो कर्ल है, एक कौन है बच्चा? हेरोल्ड W क्रोटो। तो एक क्रोटो है और एक है रिचर्ड E स्माले, ठीक है? तो ये स्माले है, इन तीनों ने खोज की थी। चलो, ये थी फुलेरिन, किसकी की थी? फुलेरिन, ठीक है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कौन सा ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे अन्नपूर्णा देवी चले? वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, आंसर करो।
कौन सा है? चलिए, कौन सा बच्चा? ये है बहार, ठीक है, सुरबहार। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। अब यहाँ पे एक तो हमारे देखो इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्सपोनेंट दे रखे हैं। यहाँ पे कह रहा है हमारा तो जो है हारमोनियम। हारमोनियम किससे रिलेटेड है? तो ये पुरुषोत्तम बाला बल वलकर इसको बजाने के लिए फेमस है। अप्पा जलगांवकर हैं, ज्ञान प्रकाश घोष हैं। बांसुरी से कौन कौन जुड़े हैं? तो ये है आर महालिंगम, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका नाम बार बार पूछा जाता है, और रमानी है, एन रमानी, एन पन्नालाल घोष, इनका भी नाम खूब पूछा गया है। ठीक है। शहनाई से दयाशंकर बिस्मिल्लाह खां जो कि बहुत फेमस है। अली अहमद हुसैन। ठीक है। नाथ स्वरम से कौन जुड़े हैं बच्चा? ये जुड़े हैं राजा रत्नम पिल्लई, शेख चिन्नमौला एंड निरू स्वामी पिल्लई। ठीक है। तो ये जुड़े हुए हैं किससे? हमारे नाद स्वरम से। ये कुछ भारत में जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे जुड़े हुए लोगों को आप देख सकते हो। और भी है। ये कह रहा है घटम या घाटम, इससे कौन जुड़े हैं? विनय या क्रम है, टीएच विनय क्रम, और सुब्रमण्यम है, एम सुब्रमण्यम। पंजरा से जुड़े हुए हैं पुदुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई। तबला बजाने के लिए जाकिर हुसैन हमें पता है बहुत फेमस है। साबिर खान का भी नाम काफी फेमस है। अल्लाह रखा खां बहुत फेमस है। पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद सफात अहमद खान, और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। ठीक है। ये किससे जुड़े हैं? तबला से। पर पखावत से कौन जुड़े हैं? तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रामशंकर पागल दास। ठीक है। रामशंकर पागल दास और पंडित अयोध्या प्रसाद। ठीक है? मृदंगम। मृदंगम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे कौन बजाने के लिए फेमस है? एस बी राजा राव, के वी प्रसाद, पाल घाट मणि अय्यर, ठीक है, पालघाट मणि अय्यर, पालघाट रघु, और कराई गुडी आर मणि। ठीक है। तो चले, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राज्यसभा में का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरा जाएगा, और यह उस संबंध में चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा? चलिए, तो किस आर्टिकल में ऐसा बताया गया है? बच्चे सेशन को शेयर करते जाओ। ठीक है। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाएंगे आप लोग। चले, किसमें बताया गया है? अब सिंपल सी बात है, राज्यसभा की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है ये आर्टिकल 80, राज्यसभा से आर्टिकल 80 जुड़ा है ना, ये राज्यसभा से रिलेटेड है। 81 हमारा लोकसभा से रिलेटेड है। ठीक है, लोकसभा। ओके, लोकसभा, है ना। चले, वर्ष 1925 में किसने 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड निकाला और पाया कि लिपिड मोनोलेयर्स आणविक सतह क्षेत्र बनाम पार्श्व दबाव को मापने के लिए अच्छे हैं? चले, किसने निकाला? क्या निकाला? एरिथ्रोसाइट जो हमारा नमूना है ना, उससे क्या निकाला? लिपिड निकाला। ठीक है। तो चलो आंसर करेंगे। आंसर क्या होगा बच्चा? ये होगा हमारा गार्टर एंड ग्रेंडेल। ठीक है, गार्टर एंड ग्रेंडेल ऑप्शन हमारा होगा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस पाल शासक के संरक्षण में स्थापित किया गया था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर है बच्चे? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। किसने बनवाई थी? पाल रूलर ने बनवाई। अब पाल कहाँ रूल कर रहे थे? तो जो पाल है वो रूल कर रहे थे बच्चा वेस्ट बंगाल, जो आज का वेस्ट बंगाल है ना, या बंगाल कह सकते हैं, है ना। उस समय तो इसमें बांग्लादेश वगैरह भी इंक्लूड थे बंगाल में। कौन था बच्चा? विक्रमशिला बनवाया था धर्मपाल ने। ठीक है। ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम डैश होगा? चलिए, मैक्सिमम कितना प्रीमियम दिया जाएगा खरीफ जो क्रॉप है उसके लिए? किस स्कीम के अंडर? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर। ठीक है। कितना होगा मैक्सिमम? ये होगा बच्चे कितना? परसेंट। ठीक है। मैक्सिमम 2%। ठीक है। ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट, स्टेप अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव? ठीक है। तो स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव है, पहल है, का जो है एक्चुअली वास्तविक हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राथमिक उद्देश्य? चले, क्या है? ये है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, टू फैसिलिटी बैंक लोन्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड विमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इनके लिए। ओके।
नेक्स्ट। नेक्स्ट, जब आप कुछ छात्रों को हुमायूं के मकबरे के अपने शैक्षिक दौरे पर दीवारों पर अपने नाम लिखते हुए देखते हैं, तो आप कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होगा, आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होगा? चलिए आंसर करेंगे। मतलब अगर कोई हमारी हुमायूं का मकबरा यानी वो हमारी हेरिटेज साइट है, भाई सिंपल सी बात है ना? तो उसको कोई स्कूली छात्र क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ लिख रहे हैं, तो एक मौलिक कर्तव्य है जो लागू हो जाएगा, तो आप उसके थ्रू टोक भी सकते हैं। तो यह है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ठीक है? प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है? तो भाई हमारा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि हमें हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचाना है, उसको नुकसान नहीं पहुंच, संरक्षण देना है, प्रोटेक्ट करना है। चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? चलिए आंसर करेंगे। एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज which of the following parties did महात्मा गांधी रिप्रेजेंट? किसका? अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होते हैं, ठीक है? पहला होता है 1930 में, दूसरा होता है 1931 में, तीसरा होता है बच्चा 1932 में। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की साइड से, ठीक है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा ऑप्शन। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में स्टैब्लिश होती है, किसके द्वारा की जाती है बच्चा? ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है? कहाँ पर? बॉम्बे में, ओके? ठीक है ना? चले, भारत का अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? चलिए आंसर करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा है, ठीक है? रूट से होता है मोस्ट ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक? चलिए, सबसे ज्यादा किससे होता है बच्चा? ये एंड एयर रूट से, समुद्री और वायु मार्ग से होता है, ठीक है? चलो, तो रेल मार्ग तो किसी कंट्री में ही होता है अंदर ही अंदर ज्यादातर, ठीक है? नेक्स्ट, कौन सा विकल्प PLO यानी तो निमोनिया जैसे जीवों के आकार को इंगित करता है? चलिए आंसर करेंगे। इंगित करता है यानी रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है, दिखाता है, ठीक है? तो कौन सा है? ये साइज है या आकार है, कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 1.0.1, ठीक है? म्यू की बात कर रहा है। ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे। चले, नेक्स्ट, अगला है तापमान बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए, व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर हैव ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स? ठीक है, क्या होगा? एक नहीं, कण एक ही दिशा में गति करते हैं, ठीक है? तो एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में नहीं, ठीक है? कण धीमे हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, कण तेज गति करते हैं, कण स्थिर हो जाते हैं। तो ये कह रहा है रिमेन, हमारे किसकी बात कर रहे हैं? स्टेबल हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, क्या होता है बच्चा? स्पीड स्पीड बढ़ जाती है। यानी पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से दूर भागते हैं जब उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक है? मान लो गैस, गैस को गर्म करेंगे तो गैस दूर भागेगी, पानी को गर्म करेंगे उसके छोटे 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 हम कह सकते हैं पार्टिकल्स अलग हो दूर-दूर भागेंगे। ठीक है? तो उसी की बात कर रहा है। चलें। एक बार टाइम मैगज़ीन ने गांधी जी की शारीरिक साइज़ का मज़ाक उड़ाया था, लेकिन बाद में उनकी शहादत की तुलना किससे की? टाइम मैगज़ीन जो द्वारा निकाली जाती है। टाइम मैगज़ीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से निकाली जाती है, वहाँ की एक एजेंसी द्वारा, ठीक है? तो इस बार इसने तो बुराई की थी गांधी जी की। उसके बाद उनका क्या है, उनकी तारीफ़ भी की, ठीक है? तो ये कह रहा है किससे इसकी तुलना की? तो अब्राहम लिंकन से, गांधी जी की अब्राहम लिंकन से इन्होंने कंपेयर किया और तारीफ की, ठीक है? नेक्स्ट, 26 जून 2025 को टाइटन्स स्पेस मिशन के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे घोषित किया गया? चलिए आंसर करेंगे। तो ये कह रहा है टाइटन्स स्पेस मिशन, ये जो कि 26 जून 2025 के लिए यहाँ पे फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट किसे अनाउंस किया गया था? चलिए, करंट का क्वेश्चन, किसको? तो ये है जानवी डांगे, ठीक है? जानवी टांगेट, ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है किस प्रकार के प्लेसेंटेशन, किस प्रकार के प्लेसेंटेशन की विशेषता अंडाशय की आंतरिक दीवार या परिधीय भाग पर विकसित होने वाले बीजांडों से होती है, जैसा कि सरसों और आर्जीमोन में देखा जाता है? आपने देखा होगा सरसों के तेल में कहते हैं ना आर्जीमोन के दाने या बीज मिले होते हैं, ठीक है? और बहुत ही नुकसान करते हैं, वो मिलावट की जाती है सरसों के तेल में आर्जीमोन की। चले,
चलो आंसर करो जल्दी से। आंसर होगा हमारा क्या? भित्तीय। ठीक है, भित्तीय। पेरिएटल। क्या होगा? पेरिएटल, ऑप्शन ए। चले, क्विज होमवर्क क्वेश्चन। हाल ही में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता ललित उपाध्याय ने किस खेल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संन्यास ले लिया है? चलिए आंसर करेंगे। विच स्पोर्ट डिड 2 टाइम्स ओलंपिक मेडलिस्ट ललित उपाध्याय रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम एट द इंटरनेशनल लेवल? ठीक है, तो किस खेल से? होमवर्क क्वेश्चन आराम से आप लोग कर लीजिएगा। क्लास की टाइमिंग याद रखेंगे बच्चे, 9:30 PM हमारी क्लास होती है। ठीक है, तो आपको क्लास में ज्वाइन होना है एंड क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं आप क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, इसी के साथ हम सेशन को दी एंड करते हैं। ओनली बोर्ड के ऐप को ओपन करेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। कोर्सेज में जाएंगे एंड क्लिक करेंगे क्लास पीडीएफ। ठीक है, यानी ओपन ऐप जो है कोर्सेज सेक्शन एंड यूट्यूब क्लास पीडीएफ। ओके, क्लास अच्छी लगी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर, ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, चले तो इसी के साथ हम सेशन को दी एंड करते हैं गाइस। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है शेयर ज़्यादा करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, भारत।